अब स्टूडेंट्स बात करेंगे मूवीज एंड फीचर फिल्म्स। आप लोग तो मूवीज वगैरह बहुत देखे होंगे आप, है ना। सीरियल वगैरह देखते होंगे, खास करके लड़कियों लोग को ज़्यादा पसंद है सीरियल वगैरह। और लड़का लोग को तो क्रिकेट, है ना, हॉरर मूवी, ये सब तो आप लोग बहुत देखे होंगे। तो आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात करने जा रहे हैं बच्चों, मूवीज के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो इंडिया जो है ना, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म्स। इंडिया पूरा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रोड्यूसर है तो अपना इंडिया में है। सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है पाया जाता है हमारे इंडिया में। ठीक है। अब बात उठता है स्टूडेंट्स की, अगर कोई मूवी तैयार हो जाता बनकर, तो वो मूवी को क्या तुरंत रिलीज किया जाता हॉल वगैरह में क्या? नहीं बच्चों, मूवी को रिलीज करने से पहले उस मूवी को एक अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ता है। वो अथॉरिटी का क्या नाम है बच्चों? तो उस अथॉरिटी का नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ठीक है। अब जब ये अथॉरिटी परमिशन उस मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर को देगा, तब जाके मूवी रिलीज हो पाएगा। तो उसके बदले में क्या देगा? तो बच्चों उसके बदले में एक सर्टिफिकेट देता है उस प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को कि हाँ ये लीजिए सर्टिफिकेट, अब इस मूवी को रिलीज कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं, थोड़ा सा माइक नहीं है तो थोड़ा सा एक्चुअली में माइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपको। ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट, न्यूज़पेपर। ये न्यूज़पेपर कैसा न्यूज़पेपर है? मास न्यूज़पेपर है ना, पढ़े थे ना। तो आपको पता है कि हमारे कंट्री में कितने न्यूज़पेपर प्रिंट आउट होते हैं, कितने लैंग्वेज में? तो बच्चे अबाउट 100 लैंग्वेज में न्यूज़पेपर प्रिंट आउट होते हैं। ठीक है। और लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिश्ड आर, सबसे ज्यादा अगर कोई न्यूज़पेपर पब्लिश होता है बच्चों तो वो होता है पहला हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर उर्दू। ठीक ना। अब बात करते हैं मेल्स की। वो मेल्स नहीं बच्चों जो जीमेल और इंस्टाग्राम वाला जो मेल होता है ना, फेसबुक वाला मेल, वो नहीं। ठीक है, ये दूसरा मेल्स की बात हो रहा है। यहां पर मेल्स बात हो रहा है लेटर एंड पार्सल। जो लेटर को और पार्सल को सेंड किया जाता है बाय पोस्ट से, उस मेल के बारे में बात हो रहा है। ठीक है। लेटर मेल्स के बारे में बात हो रहा है, पार्सल मेल की बात हो रहा है। अब मेल्स भी दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट क्लास मेल्स, सेकेंड क्लास मेल्स। ठीक है। अब फर्स्ट क्लास मेल में क्या क्या चीज आता है? फर्स्ट क्लास मेल में आपका पोस्ट कार्ड, लेटर जो इन्वेलप में डाल के दिया जाता है, ये सब जो होता है ना फर्स्ट क्लास मेल, ये सब ट्रांसपोर्ट होता है एयरबेस से और लैंड ट्रांसपोर्ट से सेंड किया जाता है जगहों पर। ठीक है। और सेकेंड क्लास मेल्स क्या होता है? जैसे बुक्स, न्यूज़पेपर, ये सब जो होते हैं वो वाटर ट्रांसपोर्ट या लैंड ट्रांसपोर्ट से अपना डेस्टिनेशन तक भेजा जाता है। यानी बुक और न्यूज़पेपर को भेजा जाता है वाटर ट्रांसपोर्ट से और लैंड ट्रांसपोर्ट को, और पोस्टकार्ड और लेटर को सेंड किया जाता है एयरवेज से और लैंड ट्रांसपोर्ट से। इट्स, हमारा कंट्री बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन भी बहुत बड़ा है। तो जो भी मेल्स होते हैं जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, लेटर, है ना, तो ये सब क्या हर एक इंडिया के पब्लिक तक पहुंचता है ऑन टाइम? तो इसका आंसर है हाँ, पहुंचता है बच्चों। तो वो कैसे पहुंचता है वही हम लोग को देखना है। तो जो मेल्स होते हैं ना, हमारे पास जो न्यूज़पेपर पहुंचते हैं, वो इन 6 चैनल के मदद से मेल्स हमारे तक पहुंचता है और आपके पास पहुंचता है। ठीक है। तो ये 6 चैनल कौन कौन है जिसके कारण से न्यूज़पेपर, मेल्स वगैरह जितने भी चीजें वो पहुंचता है? पहला है राजधानी चैनल, दूसरा है मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बल्क चैनल, पीरियोडिकल चैनल, बिजनेस चैनल। ठीक है। तो इन सारे चैनल के मदद से हमारे पास न्यूज़पेपर, मैगजीन, लेटर वगैरह पहुंचता है। तो चलिए इसको वन बाय वन करके पढ़ते हैं। तो पहला पढ़ते हैं राजधानी चैनल। अब देखिए राजधानी चैनल में ही सब चीज छुपा हुआ है। राजधानी का मतलब, राजधानी क्या एक हिंदी वर्ड है, इसका अगर इंग्लिश वर्ड देखा जाए तो राजधानी क्या, इसका मतलब कैपिटल। राजधानी का मतलब क्या होता है? कैपिटल। और इंडिया का कैपिटल क्या है? दिल्ली। तो ये दो राजधानी चैनल जो है ना, जो मेल्स को ट्रांसमिशन करता है, कहां से? फ्रॉम दिल्ली से लेकर अदर स्टेट के कैपिटल तक पहुंचाएगा। ये चैनल दिल्ली से अदर स्टेट के कैपिटल तक ट्रांसमिशन करेगा मेल्स को, या फिर अदर स्टेट के कैपिटल से
कहाँ पहुंचाएगा, दिल्ली तक पहुंचाएगा। यही है राजधानी चैनल। दिस चैनल इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मेल्स। मेल्स मतलब बताए हैं हम आप लोग, बताइए, न्यूज़पेपर, मैगजीन, लेटर, ये सब, यानी दिल्ली से स्टेट कैपिटल या स्टेट कैपिटल से फिर दिल्ली में और वाइस वर्सा। अब आई मेट्रो चैनल। मेट्रो में ही नाम छुपा हुआ। मेट्रो का मतलब क्या, ये चैनल किस चीज को मेल्स करेगा, किन जगहों पर मेल्स करेगा, तो मेट्रो चैनल मेट्रो सिटीज में जाकर, ये मेट्रो सिटीज जो होगा उसमें जाकर मेल्स होगा। ठीक है, जैसे दिस चैनल इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मेल्स बिटवीन बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई एंड हैदराबाद। ये जो मेट्रो सिटीज में ये चैनल क्या करेगा, मेल्स को पहुंचाएगा, न्यूज़पेपर को पहुंचाएगा, है ना। अब नेक्स्ट चैनल की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, वो है ग्रीन चैनल। ग्रीन चैनल किस चीज को कहां पर मेल्स भेजती है स्टूडेंट, तो ये एक ही सिटी में, एक ही शहर में दूसरे दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है ये मेल्स, ये चैनल। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। हाँ, अब ग्रीन चैनल देख लेते हैं। दिस चैनल इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ लोकल मेल्स। एक जगह से दूसरे जगह पर, एक सिटी से दूसरे जगह पर पहुंचाता है ये ग्रीन चैनल विथ अ सिटी। ठीक है, अब बल्क चैनल क्या है। अब ये बल्क चैनल किस किस तरह के मेल्स को ये प्रोवाइड करवाता, पहुंचाता है स्टूडेंट्स, तो बल्क का मतलब होता है बहुत सारा। तो बल्क चैनल क्या करता है कि बल्क मेल्स ब्रॉडली रेफर्स करता है किसको, टू मेल्स को, दैट की मेल्ड एंड प्रोसेस्ड इन बल्क एट रिड्यूस्ड रेट्स। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, पीरियोडिकल चैनल। अब देखिए पीरियोडिकल चैनल क्या होता है, जैसे कि देखिए कुछ न्यूज़पेपर, कुछ मैगजीन जो होते हैं, जो साप्ताहिक होते हैं, सप्ताह में आता है, कुछ महीना में आता है, कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं, कुछ ऐसे न्यूज़पेपर होते हैं जो साल में एक बार आता है ना, साल में एक बार आएगा, है ना। तो वैसे चैनल को हम पीरियोडिक चैनल कहते हैं, जो सप्ताह में एक बार न्यूज़पेपर आए, मैगजीन आए, महीना में एक बार आए, वैसे न्यूज़पेपर को बोलेंगे पीरियोडिकल चैनल के थ्रू से वो पेपर आता है। ठीक है, तो दिस चैनल इज यूज्ड फॉर फास्ट ट्रांसमिशन ऑफ न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स। नेक्स्ट आते हैं बिजनेस मेल्स। अब यहां पर जो मेल्स और पोस्ट जो भेजा जाएगा वो बिजनेस मेल के थ्रू से भेजा जाएगा। जैसे मेल्स, पोस्ट, मान लीजिए कोई इंश्योरेंस कंपनी है, वो अपना पोस्ट किसी को भेजा, तो वो पोस्ट किसके थ्रू से भेजेगा, बिजनेस मेल्स के थ्रू से भेजेगा। दिस चैनल इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ बिजनेस मेल्स। ठीक है, तो यहां पर खत्म होता है आपका कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है, जो हम आपको आज ही स्टार्ट करेंगे। ट्रेड क्या है समझ लेते हैं। दो लोगों के बीच में जब गुड्स का एक्सचेंज होता है, यानी सामान, गुड्स का मतलब क्या होता है, सामान। ठीक है, अब ट्रेड का मतलब होता है व्यापारी। तो कोई दो लोगों के बीच में जब सामान का एक्सचेंज होता है उसी को बोलते हैं ट्रेड। हो सकता है बच्चों दो लोग हैं ना, वो दो पर्सन भी हो सकता है, दो कंट्रीज के बीच में गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है, टू स्टेट्स के बीच में गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है, तो फिर भी क्या कहलाएगा, ट्रेड। ठीक है, अब ट्रेड का डेफिनेशन क्या है बच्चों, एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टीज के बीच में, चाहे वो पीपल्स भी हो सकता है, स्टेट्स भी हो सकता है, या कंट्रीज भी हो सकता है। ठीक है, अब ट्रेड्स जो होता है बच्चों वो दो टाइप्स के होते हैं, एक लोकल ट्रेड्स होते हैं, एक इंटरनेशनल ट्रेड्स होते हैं। अब लोकल ट्रेड विद द कंट्रीज के अंदर में होता है ये ट्रेड्स। ठीक है, दो स्टेट्स के बीच में क्या हो, गुड्स का एक्सचेंज हो, दो सिटीज के बीच में क्या हो, गुड्स का एक्सचेंज हो, दो विलेज के बीच में गुड्स का एक्सचेंज हो, दो लोगों के बीच में गुड्स का एक्सचेंज हो, उसे बोलेंगे लोकल ट्रेड। लेकिन हाँ, कंट्री सेम होना चाहिए, यानी इंडिया है तो इंडिया में ही दो स्टेट होना, दो सिटी, दो विलेज, दो लोग। ठीक है, हाँ। अब इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है बिटवीन टू कंट्री के बीच में होता है, जैसे इंडिया चाइना, इंडिया अमेरिका, है ना, इंडिया फ्रांस, है ना, उसके बीच में होता है। पर ये जो लोकल ट्रेड जो होता है ना, वो उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जो लोकल ट्रेड का प्रोस्पेरिटी जो होता है, वेल्थ जो होता है, वो इफेक्ट नहीं करता है। पर इंटरनेशनल ट्रेड का प्रोस्पेरिटी और वेल्थ दोनों इफेक्ट करता है। तो हम लोग इस चैप्टर में इंटरनेशनल ट्रेड के विषय में ज्यादा समझेंगे, और ये भी समझेंगे कितना प्रोस्पेरिटी और वेल्थ इफेक्ट करता है हमारे कंट्री को। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बच्चों।
तो इंटरनेशनल ट्रेड की जब बात होती है तो दो वर्ड्स हमेशा मुंह में रहता है हर एक स्टूडेंट का, हर एक टीचर्स का। वो है इम्पोर्ट्स और एक है एक्सपोर्ट्स। तो इम्पोर्ट्स क्या होता है कि ब्रिंग, दूसरी कंट्री से सामान को, कोई वस्तु को, कोई चीज को अपने कंट्री में लाना, इसको बोलते हैं इम्पोर्ट्स। यानी गुड्स और सर्विसेज दूसरे कंट्री से अपना कंट्री में लाना इम्पोर्ट्स कहलाता है। ठीक है। और एक्सपोर्ट्स क्या होता है कि गुड्स को और सर्विसेज को अपने कंट्री से दूसरे कंट्री को क्या करना, सेंड करना, यानी भेजना, है ना। यानी कोई भी सामान या फिर कोई भी वस्तु या कोई भी चीज अपने कंट्री से दूसरे कंट्री को क्या करना, देना, दूसरे कंट्री को हेल्प करना, दोनों दूसरे कंट्री को सेंड करना, उसको एक्सपोर्ट्स कहलाता है। अब क्या क्या चीजें हम लोग इंपोर्ट करते हैं, दूसरे कंट्री से लेते हैं, और क्या क्या चीजें दूसरे कंट्री को हम लोग देते हैं, ऊपर में है, देख लीजिए।